वक्ता को हम आमंत्रित करेंगे। मथुरा से आए हुए डॉक्टर रामदत्त मिश्र जी से निवेदन करूंगा वो है अपना वक्तव्य प्रदान करें। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विग्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्रच्छयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातनुवते मिलेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। मान्याः संस्कृतविद्वांसः सरस्वती समुपासकाः सुधीनां भवताम् अत्र स्वागतं क्रियते मया। मंच पर विराजमान सरस्वती के वरद पुत्र पूज्य अध्यक्ष शरण सम्माननीय विद्वत वृंद, प्रथम पंक्ति में विराजमान पूज्य संस्कृत के अतीव प्रतिभा संपन्न द्विवेदी जी, इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता प्रोफेसर रामपाल शुक्ल जी जो मेरे बड़े भाई हैं, समस्त सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की नीतियों के संदर्भ में, शिक्षा के संबंध में अपने उदात्त भाव को विकसित करने के लिए उपस्थित समस्त भाई और बहन, हम लोग बहुत ही सुंदर आज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की जन्म जयंती पर आज उनके विश्वव्यापी विचारों को सुन करके अपनी दिशा और दशा सुधारने के लिए यहाँ पर समुपस्थित है। कहा जाता, नीतिकारों ने कहा है कि परवर्तिनी संसारे मतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, पर जिसने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कोई विलक्षण विचक्षण कार्य किया है, वास्तव में जीना तो उसी का जीना। हमारे बहुत से पूर्वज आए और गए, पर हम उनका नाम भी नहीं जानते। प्रायः हम लोग अपने बाबा का नाम नहीं जानते होंगे। प्रायः यहाँ पर कई ऐसे महापुरुष होंगे जो अपने बाबा का नाम नहीं जानते। क्यों? उनका ना तो समाज के प्रति न परिवार के प्रति कोई ऐसा उत्तरदायित्व रहा। हमारे श्रद्धेय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा को स्वीकार करने में विशेष जोर दिया। अभी चर्चा चल रही थी कि शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का क्या जीव मात्र का विकास होता है। पर वो शिक्षा, जिस शिक्षा में संस्कृति न हो सकता है वो शिक्षा विध्वंसकारी बन सकती है। हम लोग जानते जो एरोप्लेन हाईजैक किए जाते हैं, वो बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं। जितने भी आतंकवादी हैं कोई निरक्षर नहीं है, पर उनकी शिक्षा संस्कृति से युक्त नहीं है। जीने और जीने दो की संस्कृति से युक्त नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत नहीं
ऐसी शिक्षा न होकर के अशिक्षा मानेंगे। शिक्षा वही है जिससे जीव मात्र का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व की भावना हमारे ऋषियों की है कि मैं भी जीऊं और दूसरा भी जीवे। जितना भी विश्व का कोई भी व्यक्ति है वो सब हमारा भाई है। क्यों भाई है? क्योंकि हमें पता है कि अमृतस्य पुत्रान वयम, हम सब उसी परमात्मा की संतान है। किसी को कोई पद मिल गया, किसी को कोई पद मिल गया, तो हमें इस अहंकार में न रहे कि हम इस पद में हैं तो छोटे का अनादर करें, वो हमारे सामने कुछ नहीं। तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा का जो ऋषि मुनि और वैदिक परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा हमें निश्चित है मानव को महामानव बनाने में सहयोग करती है। वैसे भारतीय संस्कृति अनादिकाल से प्राणी मात्र की संपोषिका रही है। भारतीय जनजीवन में उच्च आदर्श, उच्च उदात्त विचारों की विशेषताएं मानव को महामानव के रूप में स्थापित करने के समग्र सूत्र भारतीय संस्कृति के द्वारा ही संभव है। नीतिकार ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यदि भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में बोलबाला नहीं है तो हो सकता है हम मानव से दानव भी बन जाए, जैसा कि विशेष देखा जाता है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति और संस्कारों की कमी होने के कारण जो विघटन दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में परिवार बिखरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति से हम लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तो बना रहे हैं, पर मानव नहीं बना रहे। उनके अंदर मानवता कैसे आए, इससे प्राय करके हम लोग दूर हो रहे हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही हमारे भारतीयता सुरक्षित रह सकती है। यह भारतीय संस्कृति ऋषि मुनि, संत, विचारकों, चिंतकों के अपूर्व योगदान से प्राप्त है और यही संस्कृति महाराजा सयाजीराव को बचपन में प्राप्त हो गई थी। उसी संस्कृति के मान बिंदुओं के माध्यम से उन्हें पूरे विश्व को आत्मसात करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। प्रजा के प्रति जो प्रेम था ना, उसके मूल में भारतीय संस्कृति का योगदान था। क्योंकि राजा के लिए वर्णन है, प्रजा रंजन करो राजा। जो राजा प्रजा को प्रसन्न नहीं रख सकता वो राजा होने लायक नहीं। और आजकल कुछ शब्दों में नेताओं को ले लीजिए, यदि हम जनता की भलाई नहीं कर सकते और नेता बन गए तो समाज को बिगाड़ देंगे, राष्ट्र को बिगाड़ देंगे। इसलिए जहां तक संभव हो भारतीय संस्कृति के घर घर में सूत्र होने चाहिए और आप बच्चों को आत्मसात करवाना चाहिए। मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत सारी युवा पीढ़ी अपना भारतीय संस्कृति की तरफ वापस हो रही है और भारतीय संस्कृति के माध्यम से जो ओतप्रोत होकर के इंजीनियर, डॉक्टर और बैंक के ऑफिसर बन रहे हैं, वो प्राय किसी को दुखी नहीं होने देंगे, किसी के साथ घोटाला नहीं होने देंगे। नहीं, अफसरशाही को देखो आजकल, जो भारतीय संस्कृति से युक्त नहीं है उसका तो मात्र यही है कि बस येन केन प्रकारेण सुखी अहम भविष्यामि। बस येन केन प्रकारेण कैसे भी जनता को चूसा जाए, पर महनीय और मैं कहूंगा पूजनीय हमारे जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे प्रति भारतीय संस्कृति और अपनी पैतृक संपदा, दैवीय संपदा, जिनके माध्यम से उन्हें राजपद प्राप्त हुआ था, जमुनाबाई जी, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए थे क्योंकि यदि बच्चे को संस्कार नहीं देंगे और विदेश भेज देंगे, फिर उससे हम लोग यह आशा नहीं कर सकते कि वो बहू लाएगा। मैडम तो ला सकता है पर वो बहू नहीं हो सकती।
यात्राएं चालू। इसलिए हमारे महाराजा विदेश भी गए, विदेश पढ़ने भी गए। बहुत व्यक्तियों को, जैसे हम लोग सुन रहे थे कि अंबेडकर जी को भी भेजा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भारतीय संस्कृति विद्यमान थी। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, भारतीय संस्कृति में ताकत है। यदि उसका श्रवण मनन किया जाए तभी हमारे जो जन्म जन्मांतरों की जो ग्रंथियां है ना, तू तेरा मैं मेरा, फिर हमारे जीवन में मानवता प्राप्त हो सकती है। तो ये पूर्वजों के बड़ों के वचनों को स्वीकार करके महाराजा ने इस प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में पूरा योगदान दिया। विदेशी भाषा के विरोधी नहीं थे, जैसा कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति का भी तात्पर्य यही है कि जो भी ज्ञान विज्ञान है वो भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं संपृक्त होना चाहिए। उस भारतीय संस्कृति से अछूता यदि कोई ज्ञान विज्ञान होगा तो हो सकता है कि हमें कंफ्यूज कर दे, हमें भटका दे। हम जो मनुष्य नहीं रहेंगे तो फिर आगे ऋषि मुनि क्या हो सकते, फिर विश्व बंधुत्व की भावना कैसे आ सकती। तो ये भारतीय संस्कृति के माध्यम से, इसलिए वो शिक्षा पर जोर देते थे कि शिक्षा पर भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व जरूर होना चाहिए। तभी नीतिकार कहते हैं एक देश प्रसूतस्य सकाशातज्ञ जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। वही अपने चरित्रों से, मन वचन कर्म से दूसरों को शिक्षा दे सकता है जिसके जीवन में हो। जीवन में नहीं होगा और मात्र खाली प्रवचन होगा, भाषण होगा तो दूसरों के गले तक नहीं जाएगा। कुछ हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर रामपाल शुक्ल जी बैठे हुए हैं वृंदावन, चूंकि मैं ब्रजभूमि से आया हूं, तो वहां एक बड़े प्रसिद्ध संत पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो पूज्य वामदेव जी महाराज कहा करते थे कि देखो भैया, जिसकी विद्या हृदय तक पहुंची होगी वो यदि जब बोलेगा तो उसकी भाषा हृदय तक जाएगी, और जिसकी भाषा गले तक होगी दूसरों को उसके गले तक जाएगी। इसलिए हमारे विचार, हमारा चिंतन दूसरे के हृदय तक पहुंचे और उसके हृदय को चेंज करें। कब चेंज करेगा? जब हम हृदय से बोलेंगे। मात्र हम जो है रटी रटाई विद्या बोल देंगे, उससे काम नहीं होने वाला। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो तृतीय हुए, उनका यही तात्पर्य था कि भारतीय संस्कृति जब हमारे दिल और दिमाग में बैठी रहेगी तो हम कोई भी विषय पढ़ें, कुछ भी करें, कितने बड़े नेता बन जाएं, कितने बड़े IAS IPS ऑफिसर बन जाएं, यदि भारतीय संस्कृति से युक्त होकर के शासन प्रशासन और धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। तो बड़े माता पिता की, परिवारजनों की शिक्षा उन पर बहुत काम कर रही थी। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करके ही सयाजीराव प्रायः अपने निर्णय लेते थे। मनुस्मृति में वर्णन है, धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 जो लक्षण बताए गए हैं, यदि हमारे जीवन में एक भी आ जाए ना तो हमारा दिल और दिमाग चेंज हो सकता है। पर सयाजीराव जी के जीवन में ये 10 धर्म के जो लक्षण है ये कूट कूट करके भरे थे, और तभी माता पिता की जो शिक्षा है उनके जीवन में आत्मसात कर रही थी। माता पिता की बातें उन्हें अच्छी लग रही थी। कहा जाता है ना, जो माता पिता के शब्द अक्षरशः स्वीकार करते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं, निश्चित है उनका लोक और परलोक
दोनों सुधरता भी है। जननी जनैत भक्त जन कै दाता कै सूर, नाई तो जननी बांधो क्यों खोवे निज नूर। जननी जनैत भक्त जन, यदि धर्म के लक्षण हमारे जीवन में होंगे तो हमारे बच्चे जो भी होंगे या तो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे या शूर होंगे, वीर होंगे, घोटालेबाज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता के संस्कार नहीं थे। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, जननी जनैत भक्त जन कै दाता और कै सूर। तो इनकी जो परंपरा है, हम लोग ये कहते हैं कि उन्हें ऐसे काम किए, हमें उनकी प्राचीन परंपरा को भी थोड़ा स्मरण करना पड़े। उनके माता पिता, उनके परिवार ने कैसी शिक्षा दी। इसलिए सयाजी राव आज पूरे विश्व में स्मरण किए जाते। वो गुजरात तक के नहीं है, वो पूरे विश्व व्यापी उनकी दृष्टिकोण है उनका। और मैं भी नाम सुन रहा था बड़ोदरा, मैंने कहा ये बड़ोदरा जो शब्द है कहीं ना कहीं संस्कृत से युक्त जरूर होगा। तो पूज्य जन बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है बर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो बरा उदरा यानी जिसके उदर में पूरी विश्व की संस्कृति समाहित करने की, समस्त विचारकों के विचार समाहित करने की जिस संस्कृति में सामर्थ्य हो, उसका नाम है बड़ोदरा। हो सकता है बड़ोदरा ही बड़ोदरा के रूप में जाना जाता है, स्थापित किया है। तो इस बड़ोदरा के माध्यम से उन्होंने विभिन्न काम किए, संस्कृति का संरक्षण किया। और विशेष करके ये भी वर्णन है कि वो अच्छे विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बड़े बड़े चिंतकों को और प्रोफेसरों को, संतों को भेजते थे, कहते थे जाओ इस गांव में अशिक्षा है, वहां जाकर के ऐसे विचार रखो और जिससे संस्कृति पैदा हो। जैसे पुस्तकालयों की चर्चा थी, पुस्तकालय गांव गांव खोलने का मतलब क्या? उनका ये नियम था कि गांव गांव जो पुस्तकालय खोले जाए उनमें ऐसी पुस्तक एक भी नहीं होनी चाहिए जो जनता को कंफ्यूज करे, जो जनता को आपस में लड़ाए, जाति के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से, जो वैमनस्य मिटाए, जो एक दिन को दूसरे दिन से जोड़े, ऐसी पुस्तक ही होनी चाहिए। ऐसा उनका योगदान था। तो व्याख्यानों की बहुत आवश्यकता पड़ती, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये व्याख्यान चालू हुए। एक व्याकरण के बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य नागेश, पर भाषेंदु शेखर में लिखते हैं, व्याख्यान तो विशेषा प्रतिपत्ति नहीं संदेह लक्षणम। संदेहों की निवृत्ति के लिए व्याख्यानों की विशेषता है। बस मैं 1 मिनट में अपना विषय पूरा करता हूं। लिखने पढ़ने का बहुत अवसर मिला। तो उनकी मूल अवधारणा यही थी कि हमारी भारतीय संस्कृति से समृद्ध शिक्षा प्रदान किया जाए। हम लोग, हमारे बच्चे करोड़पति बने, अरबपति बने, विदेश पढ़ने जाए, अच्छी बात, पर कहीं ऐसा न हो अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेज बन जाए। रहे भारतीय ही, अंग्रेजी पढ़े, जर्मनी पढ़े, कोई भी भाषा पढ़े, पर वो भारतीय होकर के पढ़े। यही उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति का विकास, भारत का विकास होना चाहिए, न कि व्यक्ति का संकीर्णता से जो विस्तार की तरफ जाते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, संस्कृत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने लिखा है कि हमारी मूल भाषा संस्कृत का पराभव नहीं होना चाहिए। संस्कृत साहित्य में हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा का विपुल भंडार है। इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध होता है कि महाराजा सयाजीराव भारतीय संस्कृति के सच्चे अर्थों में संपोषक थे। भारत माता की, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की।